अभ्यास उसी की रहा। तो यहाँ पर प्रसंग को लेकर कहते हैं, गजग्राह को लेकर कहते हैं, उससे पहले समुद्र मंथन को और मतलब भगवान शिव जी ने त्रिपुरों का संहार किया था। यहाँ शिव पुराण में आपने 3 प्रकार के त्रिपुरों का संहार सुना था। यहाँ पर दूसरे प्रकार से प्रसंग आता है। भागवत महापुराण का त्रिपुरों का संहार है दूसरे प्रकार से। यद्यपि त्रिपुरासुर तारकाक्ष यानी तारकासुर के 3 पुत्रों को लेकर गए, बाणासुर को लेकर गए, मय दानव को लेकर गए। मय दानव नाम का जो दानव है, धनु का पुत्र था, दानव था, तो बड़ा मायावी है। उसने 3 पुरों का निर्माण किया और एक पुर में उसने अमृत का कुंड बनाया। ऐसा रसायन शास्त्र को लेकर के उसने ऐसा रस को तैयार किया, कुंड बनाया रस को लेकर के। उसमें जो भी कोई स्नान करेगा वो जवान हो जाएगा, तो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाएगा। ऐसी उसमें कला थी। और मरा हुआ जीवित हो जाएगा ये तो बात अलग है, लेकिन जिसके अंग कैसे हैं यदि टूट टाट गए तो उसमें स्नान करेगा तो वो उसके अंग जुड़ जाएंगे। मरने की बात दूर की हो गई। संजीवनी विद्या से व्यक्ति जीवित हो जाता था, किंतु ये टूटे हुए अंग को लेकर के जुड़ जाते थे। ऐसी बहुत सी एक जड़ी बूटी हैं जिसको स्पर्श करा देंगे अपने आप ही वो अंग निकल आते हैं। तो त्रिपुरासुरों 3 पुरों में 3 जो राक्षस रहते थे, मय दानव के द्वारा निर्मित थे। एक सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था। अब वो 1000 वर्ष के बाद एक साथ मिलते थे, तभी भगवान शिव जी उनको संहार कर सकते थे। यदि 1000 वर्ष के बाद इकट्ठे नहीं हुए तो भगवान शिव जी उसका संहार नहीं कर पाते थे। ऐसा उसने कोई रचना रची थी अथवा भगवान का वरदान, दोनों प्रकार से हो सकता है। रचना के माध्यम से हो सकता है, भगवान के वरदान का। तो दैत्यों का बहुत अत्याचार बढ़ गया, सारे देवता दुखी हो गए। तो सारे देवता दुखी होकर के भगवान शिव जी की शरण में गए। तो भगवान शिव जी ने कहा तुम डरो मत, मैं दैत्यों को संहार कर रहा हूँ, मार देता हूँ। तो भगवान शिव जी रथ के ऊपर बैठ करके यहीं पर से पृथ्वीलोक में बैठ करके, पृथ्वीलोक में स्थित होकर के रथ के ऊपर बैठ करके पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तब है पाशुपत अस्त्र 3 पुरों की अग्नि में, 3 पुरों में अग्नि के माध्यम से जैसे ही अस्त्र छोड़ा, उस अस्त्र से हजारों की संख्या में अस्त्र शस्त्र निकले और आग की जैसे निकले। तो सारे पुरों को जलाने लगे, सारे पुरों को जलाने लगे, वहाँ के स्त्री पुरुषों को मारने लगे। ऐसा मारने के पश्चात भी जो जल जाते थे तो वो क्या करते थे, अन्य जो नहीं जल रहे थे, जले हुए नहीं थे, वो व्यक्ति क्या करते थे, उन जले हुए अर्ध जले हुए सैनिकों को, अर्ध जले हुए मनुष्यों को ला करके उस कुंड में स्नान करा देते थे। जब कुंड में स्नान करा दिया अथवा उसका जल छिड़क दिया अथवा स्पर्श करा दिया तो पुनः वो जीवित हो जाते थे। तो भगवान शिव जी ने देखा कि मेरे द्वारा तो जो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, कोई भी राक्षस दैत्य आदि मर ही नहीं रहा, पुनः जीवित होकर के आ रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शिव जी का जो पुरुषार्थ है वो निष्फल सा हो रहा है। तो भगवान विष्णु रूप कृष्ण क्या किया, उन्होंने ब्रह्मा जी को निमित्त, ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने, दोनों ने, कृष्ण और भगवान ब्रह्मा जी, तो कृष्ण भगवान गाय बन गए तो भगवान ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए और दोनों बछड़ा और गाय बन करके जिससे पूर्व में जो ऐसा अमृत का कुंड था वहाँ पर चले गए। यद्यपि उसे अमृत के कुंड की रक्षा करने के लिए बहुत से सैनिक खड़े हुए थे, किंतु मध्याह्न काल में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण भगवान माया का रूप धारण करके उस कुंड के पास में चले गए जो कुंड अमृत का था, और जा कर के उस कुंड का पान करने लगे। और रक्षा करने वाले देख रहे थे, किंतु वो उसको भगा नहीं पाए, मोहित कर दिया भगवान ने। और बछड़ा और गाय ने, दोनों ने ही, भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ा बन करके पूरे अमृत का कुंड का पान कर लिया।
जब पान कर लिया, जब अमृत का कुंड समाप्त हो गया, फिर दूसरे जो दैत्य थे देखा कि अमृत का कुंड समाप्त हो गया, अब जीने की कोई आशा नहीं है। तो इसने मई नाम के दानव ने देखा कि ये तो भगवान विष्णु की माया, भगवान विष्णु ने मेरे कुंड का पान कर लिया, अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने पानी कर लिया तो अमृत का कुंड समाप्त हो गया, तो थोड़ा दुखी से हो गया, किंतु भगवान की माया है, भगवान के द्वारा जो होता है वो ठीक होता है। तो मई नाम का दानव तो दुखी नहीं हुआ, अन्य दानव भगवान शिव जी के अस्त्र के द्वारा फिर मारे गए। तो यहाँ पर रथ का निर्माण किया था, तो जैसे वहाँ पर शिव पुराण में पृथ्वी को रथ बनाया था, सुमेरु पर्वत को बाण बनाया, धनुष बनाया था, भगवान विष्णु को बाण बनाया था, यहाँ पर दूसरी प्रकार से यहाँ का रथ की संरक्षण भगवान विष्णु ने ही निर्माण करके दिया था। कहते धर्म है, ज्ञान है, विरक्ति है। धर्म, ज्ञान, विरक्ति, रिद्धि, तप, विद्या, क्रिया, इन साधनों के द्वारा ये बनाया, धर्म को रथ बनाया। धर्म से साक्षात धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी बनाया, वैराग से ध्वजा बनाई, ऐश्वर्य से घोड़ी बनाए, तपस्या से धनुष बनाया, और विद्या से कवच बनाया, और क्रिया से बाण बनाया। ये यहाँ पर ये भगवान शिव जी का रथ की कल्पना की गई है। धर्म को जो साक्षात धर्म है उसको तो रथ बना दिया, ज्ञान को सारथी बना दिया, वैराग्य को ध्वजा बना दिया रथ के ऊपर जो लगने वाली है, और ऐश्वर्य को घोड़े बना दिया, तपस्या को धनुष बना दिया, और विद्या को कवच बना दिया, और क्रियाओं को बाण बना दिया। ऐसा बना करके भगवान विष्णु ने ऐसा रथ का निर्माण करके शिव जी को दे दिया। उस शिव जी उसी रथ के ऊपर बैठ करके उन शत्रुओं का संहार उन्होंने किया। इस प्रकार से और शिव पुराण में एक घटना दूसरी प्रकार से आती है। तो शिव पुराण की अलग कल्प की घटना है, इस पुराण की अलग कल्प की घटना है, क्योंकि सृष्टि अनादि है और अनंत भी है। सृष्टि अनादि है और अनंत भी है। कब सृष्टि करी है मालूम नहीं, कब तक चलेगी मालूम नहीं। इस प्रकार से अब ये भक्ति को बढ़ाने वाला प्रसंग था, संक्षिप्त से कह दिया, विस्तार पूर्वक शिव पुराण में सुन लिया। अब गज और ग्राह को लेकर के वर्णन करते हैं। तो गज और ग्राह की भी अलग अलग कल्पों की घटना है। गज और ग्राह का जो प्रसंग हुआ है, एक कल्प में दूसरी जगह घटना घटी थी, एक कल्प में दूसरी जगह घटना घटी थी। यहाँ पर जो घटना दे रहे हैं वो क्षीर सागर की है। दूसरे पुराणों में जो घटना है वो नेपाल की है। नेपाल में घटना घटी थी, नेपाल से घटना चालू हुई थी, वो वहाँ से नेपाल की सीमा से, नेपाल और जो बिहार की सीमा है, बिहार और नेपाल की सीमा, वहाँ पर ये घटना चालू हुई थी। तो वहाँ से युद्ध करते 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 गंडकी नदी में दोनों गज और ग्राह युद्ध करते करते गंगा में जहाँ पर संगम होता है, गंडकी नदी का जहाँ पर गंगा में संगम होता है, वहाँ पर ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो वहाँ पर भगवान विष्णु आए थे। और ये जो घटना यहाँ पर सुना रहे हैं ये क्षीर सागर की है, सरोवर को लेकर के, समुद्र को लेकर के, क्षीर सागर को लेकर के। तो कहते हैं यहाँ पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। ये पर्वत कहते हैं बड़ा विशाल सुंदर है, श्रेष्ठ पर्वत है, और 10,000 योजन ऊँचा है। 10,000 योजन ऊँचा है। अब किलोमीटर पहले नहीं योजन चलते थे, योजन में कितने होते हैं, 4-5 किलोमीटर हो जाते शायद। ये जो योजन होता है उसमें 4-5 किलोमीटर बन जाते हैं। तो कहते हैं 10,000 योजन ऊंचा था और चौड़ाई भी इतनी लगभग थी। ऐसा जो त्रिकूट नाम का पर्वत था उसकी तलहटी में, कहते हैं तलहटी वो त्रिकूट के आसपास से बड़ों देवता का उद्यान था, जंगल का उद्यान था। उसी की तलहटी में बड़े बड़े वृक्ष, हाथी, शेर, भालू आदि उस जंगल में निवास करते थे। एक जो गज है उसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। उसकी साथ जो परिवार वाले हैं उनकी भी लगभग ऐसी बल था, और उनके जो भाई बंधु है दूसरे जो गज आदि हैं उनमें भी 10,000 हाथियों का बल था। जैसे इसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसमें भी उसी प्रकार से समान बल वाले दूसरे हाथी भी थे। जैसे आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, बहुत से बड़े बड़े हाथी दिखाते हैं उसमें। तो इस प्रकार से इसमें भी, इस गज में भी, यानी हाथी में भी
10,000 हाथी में हाथी वाला बल तो है ही, साथ साथ 10,000 और मिला दिया, कितना बल था। जैसे भीम में एक पुरुष के जैसा बल तो था, किंतु 10,000 हाथियों के जैसा उसमें बल था। दुर्योधन में भी ऐसे ही था, दुर्योधन कम बलवान नहीं था, उसमें भी बहुत बल था। जरासंध में भी बहुत बल था। जरासंध, कर्ण, दुर्योधन और बलराम जी को समानता गिनते हैं, लेकिन भीम में थोड़ा बल अधिक था, इसलिए जरासंध को हरा दिया, दुर्योधन को हरा दिया, कर्ण को भी हरा दिया। कर्ण को उसने भयंकर हराया था युद्ध में। महाभारत आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कर्ण को उसने 2-3 बार हराया था, अब बाद में एक बार तो कर्ण ने हरा दिया। तो कहते हैं जब अब वो गर्मी का सीजन था, हाथी अपने बच्चों के साथ जल पीने के लिए जंगल से तलहटी से होते हुए सरोवर में आया। अब जो सरोवर उसको देखा, उसने देखा कि बहुत अच्छा जल है, उसमें स्नान किया, पहले जलपान किया। अब जलपान करने के पश्चात फिर उसमें अंदर घुस गया। अंदर घुस करके उसने सोचा गर्मी मिटा लूँ। अब गर्मी मिटाने के लिए जैसे हाथी में एक प्रसंग होता है, यदि जल मिल जाए तो उसमें खूब स्नान भी, जल का तो पान करते ही साथ साथ मस्ती भी करता है। ये हाथी में स्वभाव है। जैसे गाय है, गाय तो मात्र जल पान करके लौट जाती है, किंतु जो भैंस होती है वो जल तो पान करती है, साथ साथ उसमें स्नान आदि भी करती रहती है, उसका ये स्वभाव है। उसी प्रकार से हाथी का भी ये स्वभाव है, जल तो पान करता ही है, साथ साथ स्नान आदि भी करता है। अब उसने देखा कि बच्चे आदि भी साथ हैं, तो बच्चे आदि को लेकर के, पत्नियों को लेकर के वो जल क्रीड़ा करने लगा। अब जैसे आप भी कभी कभी नदी सरोवर आदि में जाते हैं तो क्रीड़ा करते होंगे, बहुत से करते हैं। जैसे कभी कभी नर्मदा जी में जाते हैं लोग बाग स्नान करने, कुछ क्रीड़ा करने जाते हैं, कुछ स्नान करने जाते हैं। जो स्नान करने जाते हैं वो तो पुण्य को अर्जन करते हैं, और जो क्रीड़ा करने जाते हैं मात्र अपनी गर्मी शांत करते हैं, मतलब ताप होता है, ठंडी में तो नहीं करते, गर्मी में ही करते हैं। और गंगा में भी इसी प्रकार से, नदियों में पहले से ही करते आ रहे हैं, अभी भी उसी प्रकार से करते रहते हैं। तो इसने अभी उस समुद्र में प्रवेश करके क्या कर लिया, क्रीड़ा करने लगा, और थोड़ा मस्त भी हो गया। अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। बच्चों के ऊपर चलो पुलिसना, जैसे भगवान का, शिव और भगवान विष्णु का और शिव जी का आपने एक फोटो देखा होगा, यहाँ पर नहीं चित्रण किया उसको। भगवान विष्णु एक हाथ से शिव जी के ऊपर पानी और जल मिश्रण, और भगवान शिव जी विष्णु भगवान शिव जी के ऊपर, ये ऐसा एक फोटो है। एक क्रीड़ा की है भगवान विष्णु और शिव जी ने, दोनों मिलकर के क्रीड़ा की, जल क्रीड़ा। आपने देखा नहीं हो, देखा भी होगा, लेकिन यहाँ पर चित्रण नहीं है उसका। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रीड़ा करने लगा। अब क्रीड़ा करते समय उस काल की प्रेरणा से एक ग्रहाय आ गया, तो ग्रहाय ने उसी बच्चे हाथी का पैर नहीं पकड़ा, बल्कि उसी को पैर पकड़ लिया। किसका? हाथी का, गज का पकड़ लिया। प्रारब्ध के अनुसार उसके साथ कोई जन्मजात दुश्मनी होगी, अथवा ग्रहाय ने देखा कि ये मेरा अतिक्रमण कर रहा है, मेरे राज्य में आकर के मेरे को शांत नहीं रहने दे रहा, बैठ नहीं रहा, बल्कि मेरे को परेशान कर रहा है। कभी कभी होता है जो कोई दूसरे के क्षेत्र में चला जाए तो वहाँ पर मस्ती करने लगता है। जो क्षेत्र वाला होता है राजा, उसको सहन नहीं होता कि मेरे राज में रह करके, मेरे अधीन में रह करके मेरे प्रति प्रतिकूल कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से ग्रहाय को भी सहन नहीं हुआ, उसने इसका पैर पकड़ लिया। अब जैसे ही पैर पकड़ा, अब उसी समय इसको लगा कौन आ गया, देखा ग्रहाय आ गया। ग्रहाय को देखा, पहले छुड़ाया और छुड़ाने की कोशिश करी, नहीं छुड़ाया, नहीं छुड़ा पाया। कभी हाथ ले जाते, कभी भीतर। अब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। यहाँ पर युद्ध होते 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 कहते हैं, अब देखा कि हाथी यानी गज रूप जो हाथी है, ग्रहाय से अपना पैर ही नहीं छुड़वा पा रहा, बड़े जोर से उसने पकड़ लिया। अब जो ग्रहाय भी था उसमें भी उतनी बल था, समान बल था। यदि कमज़ोर बल होता तो हाथी खींच ले जाता, किंतु उसमें भी उसी प्रकार का बल था। तो कहते हैं इसके पश्चात जब देखा कि हमारे अन्य जो पुत्र थे, पत्नियां थीं, उन्होंने उनकी मदद करी, सूंड पकड़ करके खींचना चाहा किंतु नहीं खींच पाए। तो दूसरे जो चिंगार हाथी ने अपनी आवाज़ निकाली, तो दूसरे परिवार, दूसरे जो जाति वाले आ गए, दूसरे हाथी आ गए, उन्होंने भी इस प्रकार से खींच करके उसको निकाला, किंतु निकाल ही नहीं पाए। अब उसने देखा कि ये तो मेरे लिए साक्षात काल ही आ गया। कौन आ गया? साक्षात काल आ गया, भयंकर। तो दुखी हो गया, अब तो छुटकारा मुश्किल ही है।
अब छुटकारा मुश्किल है तो क्या उसने फिर निर्णय किया, जो मेरी पत्नियां मेरे को सहायता नहीं कर पाएँ, मेरे परिवार वाले नहीं सहायता कर पाए, बंधु आदि सहायता नहीं कर पाए, निश्चित रूप से अब मेरी मृत्यु है। अब मृत्यु से छुटकारा के लिए एक ही उपाय भगवान का स्मरण करना। ऐसी उसने अंतिम में निर्णय करके युद्ध भी करता था और अंदर अंदर जो है स्त्रोत का जाप भी करता था। क्यों करता था? उसकी पूर्व की जन्मजात स्मृति थी, जात स्मृति। अतः पूर्व जन्म में वो भक्त किसी भक्त था, राजा कोई भक्त था, श्रापित तो उसको गज की योनि प्राप्त हुई, लेकिन उसकी पूर्व की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। पूर्व में जो था मनुष्य रूप में था, उसने जो स्तोत्र पाठ करता था, पूजन पाठ करता था, वो स्मृति उसकी नष्ट नहीं हुई। इसलिए उसने उसी स्मृति को ध्यान रख करके भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। तो कहते हैं भगवान की शरण में गया, तो भगवान की शरण में कहा कि भगवान की शरण में जाने से भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, अन्य कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो ऐसा निश्चय करके कौन रक्षा करते हैं? भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान ने रे प्रार्थना प्रतिज्ञा करके रखी है, जो भक्त मेरे को पुकारेगा मैं उसकी सारे कष्टों से मुक्त कर दूँगा। तो इस प्रकार से उसने गजने भगवान विष्णु की आराधना करी। ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतच्चिदात्मकं पुरुषायाभिबीजाय परेशायाभिधीमहि इत्यादि। तो कहते हैं ओम नमो भगवते, जो षड ऐश्वर्य वाले हैं, 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनको जानने वाले, ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास में, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं। कृष्ण भी उन्हीं का नाम है, विष्णु भी उन्हीं का नाम है, राम भी उन्हीं का नाम है। ऐसे चित स्वरूपात्मक है, सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं, पुरुष हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, सभी के कारण हैं, सभी के ऊपर शासन करने वाले ऐसे परमात्मा जो ओमकार स्वरूप हैं, ऐसे ओमकार स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से उसने स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात निर्गुण रूप से स्तुति करी। बहुत अच्छा श्लोक है यहाँ पर। सा वही नहा देवासुरमर्तत्रयं न स्त्री न षण्डो न पुमान न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्नश्चासन् निषेधशेषो जयता अशेषा। कहते हैं सब है जो परमात्मा रूप विष्णु है, ना तो देवता है, न असुर है, न मर्त्य यानी मनुष्य है, न त्रियंग है, ना तो कहीं स्त्री होगा वो देवता या तो स्त्री भी नहीं है, नपुंसक होगा तो नपुंसक भी नहीं है, पुरुष होगा तो पुरुष भी नहीं है, कोई जीव तो होगा तो जीव भी नहीं है। तो गुण होगा वो परमात्मा विष्णु रूप जो परमात्मा गुण होगा, गुण भी नहीं है। तो विष्णु रूप परमात्मा कोई कर्म होगा, अरे पूर्व मीमांसा को लेकर के कर्म ही नहीं है। सत होगा कोई दिखने वाला होगा, सत्य भी नहीं है। असत होगा शून्य जैसा, बहुतों के जैसा, असत्य भी नहीं है। पर है क्या परमात्मा? परमात्मा वो परमात्मा रूप विष्णु है क्या? ये है। तो कहते हैं निषेध शेषो जयता अशेषा, सबका निषेध करते करते जो शेष है तो वही है परमात्मा। हम सबका निषेध कर देंगे, अपनी माँ का निषेध कर दो, हम पिता का निषेध कर देंगे, भाई बंधु का निषेध कर देंगे, हम अपने स्थूल शरीर का निषेध कर देंगे, इंद्रियों का निषेध कर देंगे, किंतु हम अपने आप का निषेध नहीं कर सकते। हम जो है अपने आप का निषेध नहीं कर, अपनी माँ का निषेध, पिता का निषेध, भाई बंधु, पत्नी, पुत्र, पति आदि सबका निषेध करें, किंतु हम अपने आप का निषेध नहीं कर सकते। जो हम अपने आप का निषेध नहीं करते वही हम परमात्मा हैं, तो वही विष्णु है। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष का सबका निषेध कर दिया। एक कहाँ का व्याख्यान है कि श्वेतास्त्र उपनिषद को लेकर के, श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा गया है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम नपुंसक, तुम कुमार अथवा कुमारी, ये विधि लिंग को लेकर कह दिया, निषेध लिंग को लेकर कह दिया। तो निषेध शेषो दयता तशेषा इस वाक्य को लेकर कह दिया दयाकरण उपनिषद को लेकर के। आत्मा क्या है कि नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है? जो सबका निषेध कर दे वही आत्मा है। हम अपने आप का निषेध नहीं कर सकते। ऐसा वो परमात्मा आप हो। जैसे ही परमात्मा ऐसा निर्गुण रूप से प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु जो पहले सगुण रूप से आराधना कर रहे थे गरुड़, तो भगवान विष्णु सोचिए वैकुंठ लोक से आ रहा हूँ, चलता 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 आ रहा हूँ। अब सगुण वाले तो कई लोग विशेष से आएंगे, किंतु जब उसने सगुण का देखा कि बहुत देर हो गई, अब मरने वाला हूँ, तो जैसे ही निर्गुण करा, निर्गुण की उपासना करी तो भगवान विष्णु कहीं प्रकट हो गए।
कहाँ भाई कि निर्गुण तो कहीं आता जाता ही नहीं है, निर्गुण तो परमात्मा कहीं आता जाता नहीं है। जैसे ही निर्गुण की उपासना करी, स्तुति करी, तो निर्गुण से वहीं प्रकट हो गए। जहाँ पर युद्ध चल रहा था तो गरुड़ पर बैठ कर प्रकट हुए, तो भगवान विष्णु को देखा कि भगवान विष्णु आ गए। तो उसने क्या किया, गज ने पास में लगा हुआ एक कमल का पुष्प था, तो कमल का पुष्प उखाड़ा, तोड़ा और भगवान विष्णु को ऊपर उछाल दिया। उछाल दी, जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा मेरे ऊपर मेरा भक्त बहुत कष्ट में, तुरंत गरुड़ को छोड़ दिया। आपने फोटो देखा होगा गरुड़ वाला, गरुड़ के ऊपर नहीं बैठे हो, जिस काल में उसको मारा था गरुड़ को छोड़ दिया उसने, भगवान विष्णु ने। गरुड़ से अलग ही है, ऐसा फोटो है। तो यहाँ पर भी गरुड़ को छोड़ दिया, तो उसी प्रकार से कल्पना की गई। गरुड़ को छोड़ दिया, गरुड़ तो पीछे रह गया, तो भगवान विष्णु आगे हो गए। तुरंत भगवान विष्णु ने देखा कि मन नहीं वाला है, तो तुरंत भगवान विष्णु ने हाथी को पकड़ा। तो हाथी के पैर को ग्रह ने पकड़ा था, तो उसने हाथी को पकड़ करके भगवान विष्णु ने पकड़ करके यानी थल पर रख दिया, थल पर खड़ा कर दिया, यानी जल से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल करके उसको फिर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसके गले में दे मारा, मुख में दे मारा। तो मुख में देते ही वो ग्राह मर गया, इसको छुटकारा प्राप्त हो गया। तो भगवान की और अन्य स्तुति करी, तो भगवान ने सुख का कष्टों से मुक्ति कर दी। इसके पश्चात कहते हैं ये श्रापित था, दोनों ही श्रापित थे, एक ग्राह भी श्रापित था और एक गज भी श्रापित था। तो दोनों ही भगवान विष्णु के स्पर्श से इसको गज योनि की छुटकारा हो गया। गज की जो योनि थी उससे छुटकारा हो गया, उसको सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा गया, उसको भी अपनी योनि से छुटकारा की प्राप्ति हो गई। तो दोनों ही जो श्राप थे, दोनों की श्राप से मुक्ति हो गई इस प्रकार से। तो ये गजेंद्र मोक्ष है, इसका नाम हुआ गजेंद्र मोक्ष, छुटकारा को दिलाने वाला। कोई व्यक्ति किसी प्रकार से संकट को प्राप्त हो गया तो इसका श्लोक का पाठ करने से व्यक्ति को अपने कष्टों से निवृत्ति हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि भक्ति में इतना बड़ा बल है कि भक्त अपने प्रभु को स्मरण करे तो भगवान उसकी कष्टों को निवृत्त कर देते हैं। इसका ये तात्पर्य ही है। यदि कोई व्यक्ति कष्ट में पुकारे तो भगवान मदद करते हैं, सुख में तो मदद करते हैं, कष्ट में ही मदद करते हैं। जो भी भक्ति जिस अवस्था में भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी सारी ही कष्टों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार से पहले जो भक्ति थी प्रहलाद को लेकर के, वो भक्ति की महिमा को लेकर के वर्णन किया। तो भक्ति में कितना बड़ा बल है, भक्ति में कितना बड़ा बल है कि भक्ति के माध्यम से हम सारे संसार से मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी भक्ति भी है। कष्ट को लेकर के यहाँ पर जब तक उस कष्ट नहीं हुआ था तब तक उसने ज़्यादा भक्ति नहीं करी थी। जब कष्ट देखा कि सारे परिवार छूट गए, अब तो एक ही आसरा है, अंतिम में ये आसरा कौन बनता है, बुढ़ापे में आसरा भगवान ही बनते हैं, ना लड़का बनता ना लड़की बनती है, अंतिम में आसरा तो भगवान ही है। तो अंतिम में तो व्यक्ति को सुधर जाना ही चाहिए, लेकिन जवानी में नहीं सुधरे तो अंतिम में तो सुधर ही जाना चाहिए। जवानी में कैसे, मतलब जवानी में आपने स्मरण नहीं किया था, ये बिगड़ना हो गया। जवानी में हम बहुत से स्त्री पुरुष नहीं भजन करते, इसलिए वो बिगड़ना हो गया। किंतु जब बुढ़ापे में सुधर जाए मतलब भगवान का स्मरण करे तो अंतिम में जैसे स्मरण होगा उसी प्रकार से गति हो जाती है। कहते हैं जो ग्राह्य था वो क्या था और गज क्या था, तो ये क्या था। तो भगवान विष्णु गज को और ग्राह्य को दोनों को मुक्त कर दिए थे। भगवान विष्णु जब गज से उसकी छुटकारा प्राप्त हो गया, अब वह गज को सांप लेकर के अपने लोक में चले गए और भगवान विष्णु ने ग्राह्य को भी अपने लोक में लेकर चले गए, क्योंकि दोनों ही भगवान विष्णु के द्वारा एक स्पर्श वाला हुआ था और एक भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया था। इसलिए दोनों ही भक्तों को भगवान विष्णु अपने अपने लोक में ले गए। तो जो एक ग्राह्य था हु नाम का गंधर्व था, आहू ऐसा आहा नाम का एक गंधर्व है, हु नाम का एक गंधर्व है। तो इस हु नाम के गंधर्व को एक ऋषि ने, देवल नाम के ऋषि ने श्राप दे दिया था। तो वही भगवान शिव जी की कृपा से उसकी श्राप छूट गई और फिर गंधर्व लोक का था तो गंधर्व लोक में चला गया। और जो गज था यानी हाथी था, ये हाथी पूर्व जन्म में हाथी योनि की प्राप्ति से पहले वह पांड्य देश से था। अर्थात मलय पर्वत है दक्षिण भारत में, वहाँ पर एक राजा था। भगवान राजा था, अपने पुत्र आदि को राज दे करके मलय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। अब उसी काल में हो सकता है भगवान अगस्त मुनि आए अपने शिष्यों के साथ, ये भगवान विष्णु की भक्ति करता था, इसने ज़्यादा सम्मान आदि नहीं किया होगा,
अथवा जो भी परिणाम आदि किया, तो भगवान ने अगस्त ऋषि ने देखा कि ये अतिथि सत्कार को छोड़ करके कौन अतिथि सत्कार करे, और साधु बन करके बैठ गए। हम जैसे साधु बन करके बैठ गया, तू गलत कार्य कर रहा है, तुमको अतिथि सत्कार करना चाहिए, यानी अभी त्याग तुमको नहीं करना चाहिए, अभी तुम घर में रहकर राज्य करो, अतिथि सेवा सत्कार करो इत्यादि अभिप्राय होगा। तो देखा उन्होंने, इसने तो झूठा है साधु भी सुना लिया, अतिथि के डके मारे, जब तू हाथी के जैसे बैठा हुआ है हाथी बन जा, तो हाथी का श्राप दे दिया था। तो वही जो दक्षिण भारत का राजा था, क्षत्रिय राजा था, उसको अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया। उसी को भगवान की विष्णु की भक्ति करता था, भगवान विष्णु ने कृपा कर दी उसके ऊपर। यद्यपि ये श्राप देना हमको तो अनुकूल नहीं लगा, फिर भी ये जो भी ऋषि मुनियों ने ये श्राप दिया है, तो कहते हैं प्रभा श्राप में भी कल्याण होता है। श्राप कैसा होता है? कल्याण परक होता है। अब इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं समुद्र मंथन को लेकर के देवताओं में युद्ध हुआ, देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। तो देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ, तो इसके पश्चात देवताओं को दैत्यों ने जीत लिया। अब जीतने के पश्चात कभी देवता जीते जाते थे, कभी दैत्य जीत लेते थे। तो इसके पश्चात भगवान विष्णु के पास में सारे देवता दुखी होकर गए। कभी कभी देवताओं की हम भक्ति भी हो जाते थे। तो देवताओं के पास, देवता जब विष्णु भगवान के पास गए, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो। वो समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत निकलेगा, उस अमृत को तुम पान कर लेना, और जो अमृत से जो भी वस्तु निकलेगी उसको तुम असुरों को लेने मत देना। वो तुम्हारी जो लक्ष्मी रूठ गई है, वो लक्ष्मी तुमको प्राप्त हो जाएगी समुद्र मंथन के माध्यम से, और तुम्हारा शरीर भी कैसे हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा। अब कहते हैं कि लक्ष्मी कैसे रूठ गई थी? देवताओं की लक्ष्मी किसी काल विशेष में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु का पूजा करके लौट कर गया। भगवान विष्णु ने अपनी माला को, जो लक्ष्मी ने विष्णु की पूजा करी थी, अपने गले में थी डाल दी थी। भाई भगवान विष्णु ने उसी लक्ष्मी रूप माला को दुर्वासा ऋषि गले में डाल दिया। अब दुर्वासा ऋषि उस माला को धारण किया उन्होंने, और रास्ते से आ रहे थे, स्वर्गलोक रास्ते में पड़ा, तो उन्होंने देखा इंद्र देवता तीनों लोगों को शासन करने वाला है, जिसके पास में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। ऐसी कृपा करके उन्होंने अपनी माला को इंद्र देवता को दे दिया। अब इंद्र देवता कह रहा राजा, तो दूसरे के गले की माला क्यों पहनूँ मैं? ऐसा जानकर उसने माला को धारण नहीं किया, हाथी की सूंड पर डाल दिया। हाथी भी कहते हैं माला को मैं लेकर क्या करूँगा? अगर उसने भी लातों चल दिया। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, कहा तुमने मेरी माला का अपमान किया, जो लक्ष्मी का हेतु थी, लक्ष्मी देने वाली थी, जाओ आज से तुम्हारी लक्ष्मी डूब जाए। उसी काल में इंद्र देवता की लक्ष्मी वहाँ से लेकर के, जिस श्राप दी उसी काल में इंद्र देवता की लक्ष्मी कहाँ चली गई? समुद्र में पहुँच गई, समुद्र में प्रवेश कर गई। लक्ष्मी माता ही चली गई, समुद्र में प्रवेश कर गई। अब प्रवेश करने के पश्चात अब देवता दुखी हो गए। अब लक्ष्मी नहीं है तो शासन कैसे करें? ऐश्वर्य नहीं तो शासन कैसे करें? तो भगवान विष्णु ने कहा तो समुद्र मंथन करो। तो सारे देवताओं ने मिलकर के दैत्यों के साथ संधि करी, तो संधि करके समुद्र मंथन कर लिया। एक पक्ष में बलि हो गया, एक पक्ष में देवता इंद्र देवता हो गए। तो सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उखाड़ा उन्होंने। तो कहते मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लाए और वासुनाथ को रस्सी बनाया। अब जो समुद्र है, जो मंदराचल पर्वत था, सोने का था। लाते लाते भी वो पर्वत इतना बड़ा था, भारी था कि कुछ तो उसके नीचे दब गए। भगवान पर विष्णु ने गरुड़ को उसको रखा और रख कर के समुद्र में ले गए, छी समुद्र में ले गए, समुद्र मंथन किया। अब थोड़ा वहाँ पर समुद्र जैसे ही मंथन किया, आरंभ किया, वासुनाथ को रस्सी बनाया और एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। भगवान विष्णु ने चालाकी से कर दिया, सबसे पहले मुख की तरफ जुड़ गए। तो दैत्यों ने कहा हम पूंछ की तरफ हम नहीं जोड़ेंगे, हम कौन कम हैं आपसे, हम भी एक ही पिता की संतान हैं, तो हम पूंछ के नीचे नहीं जोड़ेंगे, हम मुख की तरफ लगेंगे। तो भगवान विष्णु की यही चाल थी कि ये पूंछ की तरफ न जोड़ो, मुख की तरफ जोड़ो। तो भगवान विष्णु ने पुनः पूंछ की तरफ चले गए और दैत्यों को मुख की तरफ लगवा दिया चालाकी से। तो सबसे पहले समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो देखा कि ये नीचे क्यों जा रहा है, इसमें गणेश जी की करतूत है। कौन सी करतूत है? गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने देखा कि गणेश इसमें विघ्न कर रहे हैं, जब तक गणेश की पूजा ना की जाएगी तब तक ये समुद्र मंथन होगा नहीं। तो गणेश की पूजा करी और नीचे न जाए इसलिए स्वयं कच्चा भगवान का अवतार धारण कर लिया, कछुआ बनता है।
तो एक कच्छप भगवान का अवतार हुआ। इसके पश्चात एक रूप से भगवान विष्णु ने हाथ ऊपर रख दिया, एक रूप से ऊपर भी बैठ गए, क्योंकि मतानी के ऊपर नहीं रखेंगे इधर उधर फिर बोल जाए। एक ऊपर हाथ भी रख दिया, एक शरीर से तो ऊपर बैठ गए, नीचे कच्छप बन गए, बीच में देवता के साथ जुड़कर समुद्र मंथन करने लगे। तो जैसे समुद्र मंथन किया उसी काल में सबसे पहले हल नाम का विष निकला। अब विष निकला तो विष को देख करके कहते हैं विष कितना भयंकर निकला, उसके द्वारा 3 लोग जलने लगे। बिना काल का ही महाबल्य आ गया, उसको देख करके सारे देवता समुद्र मंथन देख करके छोड़कर भग गए, देवता भी भाग गए और दैत्य भी भग गए। विष से विष के साथ संबंध होकर के जो वायु चलती थी, विष के साथ संबंध होकर के जो वायु जिस दिशा में जाती थी वहाँ के प्राणी मर जाते थे, पशु पक्षी आदि सारे मर जाते थे। तो सारे मिल करके सारे देवता मिल करके भगवान शिव जी के शरण में गए, कैलाश पर्वत हो गए। कैलाश पर्वत को उस काल में भगवान शिव जी बैठे हुए थे और बैठ करके देख रहे थे, दृश्य आदि देख रहे थे। कहा कि हे भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करिए, इस विष को आप पान कर लीजिए। तो भगवान शिव जी ने देखा कि भुवन भय भंग विसर्जना, शिव महिमा का ये श्लोक है कि भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान शिव जी का स्वभाव है कि तीनों लोगों के ऊपर यदि भय आ जाए अथवा मेरे भक्तों के ऊपर भय आ जाए तो मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता। अपने भक्तों के भय को भंग करने का उनका फैशन है। तो तुरंत ही अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी सती माता, सती थी उस काल में, पार्वती उस काल में नहीं थी, तो सती से पूछ करके अनुमोदन ले करके विष का पान कर लिया। सती जानती थी कि ये इनका मृत्यु तो होने वाली है नहीं है, यदि सती ये जानती मृत्यु हो जाएगी तो नहीं स्वीकार आज्ञा देते, है क्या नहीं। तो इसलिए वो जानती थी, इनके स्वभाव को जानती थी, अनुमोदन कर दिया। तो जैसे अब सती से क्यों पूछा, पूछने की ज़रूरत है कि नहीं, कि नहीं, अरे यदि जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक जो लड़का तो लड़का है कुछ भी करता बिना आज्ञा के ले सकता। उस काल में आज्ञा माता पिता की चाहिए, किंतु जब विवाह कर लिया तब स्वतंत्र अधिकारी नहीं रहता, कर्मकांड करने का अथवा कर्मकांड करने का अधिकारी स्वतंत्र वह नहीं होता। उस काल में विवाह होने के पश्चात पत्नी का स्वीकृति अनिवार्य है। तो पत्नी की स्वीकृति अनिवार्य, कोई भी कार्य किया जाए उसमें अनिवार्य पत्नी को लिया जाता है। इसलिए भगवान ने भविष्य में ऐसे लोग मेरा आचरण करें ऐसा देख करके उन्होंने पत्नी से आज्ञा लिया, अनुमोदन करवाया। जहाँ देखो भविष्य में मेरा आचरण लोग करना चाहिए, अर्थात पत्नी को भी सम्मान देना चाहिए। कोई भी कार्य श्रेष्ठ कार्य करो तो वहाँ पर पत्नी को सम्मान दिया जाए। ऐसा जान करके भगवान ने शिव जी ने अपनी सती पत्नी से अनुमोदन करवाया, तो उन्होंने भी अनुमोदन कर लिया। इसके पश्चात समुद्र पान कर लिया, और पान करने के पश्चात फिर समुद्र मंथन हो गया। अब इस विष का पान किया, इसका कई बहुत से ऋषियों ने भगवान शिव जी की दृष्टि को लेकर के बहुत व्यंग किए, आतंक स्तुति करी है। सौंदर्य लहरी में आया है, शिवानंद लहरी में आया, शिव महिमा में आया, अन्य जगह आया। इस घटना को लेकर के कहते हैं इसके पश्चात समुद्र मंथन आरंभ हुआ और आगे हुआ, तो कहते हैं एक वस्तु वहाँ पर निकली, तो कहते हैं उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला, उसको सूर्य भगवान ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जैसे ही दैत्य लेने जाते थे उसी काल में ये रोक लेते थे। फिर पद्मराग मणि निकली, इसको भगवान विष्णु ने ले लिया। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने अपने पक्ष में रख लिया। अप्सरा निकली, उसको भी देवताओं ने अपने लिए रख लिया। फिर लक्ष्मी देवी निकली, जो भगवान विष्णु के गले से निकल कर समुद्र भरा प्रवेश कर गई थी, वही लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी को देख करके सारे जो दैत्य दानव आदि मोहित हो गए, तो कहने इनको हम रखेंगे, इनको हम रखेंगे। तो सारे जब आपस में झगड़ा करने लगे तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इसके हाथ में वरमाला दे देते हैं, जो जिसको वरण करेगी उसी बिना झगड़ा के जिसको वरण करेगी वह उसी की रहेगी, उसी की हो जाएगी, जो इसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो लक्ष्मी माता ने स्वयंवर का आयोजन किया, तो देखा कि सभी की देखी कि कैसे स्वभाव वाले, ये देवता कैसे स्वभाव वाले हैं, दैत्य कैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनि कैसे स्वभाव वाले हैं। तो अपने योग के वर को खोज रही थी वो, तो देवताओं के पास में गई, देखा ये डरपोक है, यद्यपि इनकी आयु थोड़ी लंबी है लेकिन डरपोक है, तो ये मेरे योग नहीं है।
दैत्यों के पास में गए, बड़े हिंसक हैं, यद्यपि पीड़ तो है लेकिन हिंसक है, ये ठीक नहीं है। फिर देवताओं को, दैत्यों, गंधर्वों को, मनुष्यों को छोड़ करके मनुष्य आदि के पास में गए, यदि इनकी आयु अल्प है, ये मेरे योग्य नहीं है। और ब्रह्मा जी के पास में गए, यदि दाढ़ी कुछ लगे हुए हैं, कहते हैं दाढ़ी कुछ कहते हैं कि ये मेरे काम नहीं। इसके बाद इनकी मृत्यु भी होने वाली है, इनके जन्म भी होते हैं, ये मेरे योग्य नहीं है। अब भगवान शिव जी के पास में गए, इनकी आयु देखी, कहा इनकी आयु तो अल्प है, मतलब आयु तो कैसी है, अपरंपार है, बड़े सामर्थ्य वाले हैं, दिव्य हैं, लेकिन इनमें एक ही कमी है, इनके जो गले में जो सर्प है, हड्डी की माला है, ये मेरे को पसंद नहीं है। और थोड़े जटा भी इन्होंने रखे, इतने मेरे योग्य नहीं है, तो थोड़ा उपेक्षा कर दिए। बाद में जाकर देखा भगवान विष्णु लेटे हुए थे, हाँ ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, बड़ा सुंदर भी है और बड़ा भी अच्छी, और इसके पास में कोई है भी नहीं है। तो हम भगवान शिव जी के पास में बैठी हुई थी, अब बैठी झगड़ा हो जाएगा दो में लेकर, तो इसके पास में कोई है भी नहीं है और मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। यदि भगवान विष्णु अंदर चिंतन कर रहे थे कि मेरे पास में ही आ गई, लेकिन इसने देखा कि मेरे तरफ देख भी नहीं रहा है, उपेक्षा बुद्धि कर रहा है। इससे सिद्ध होता है, ये सीखता है। आयु आदि देख करके, रूप देख करके भगवान लक्ष्मी ने उनके गले में माला डाल दी और उनके चरणों में बैठ गए। तो वो फोटो आप देखते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तो धन्वंतरी जो भगवान विष्णु ही धन्वंतरी के रूप में उत्पन्न हुए, हाथ में घड़ा लेकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही घड़ा लेकर के धन्वंतरी प्रकट हुए, तो सबसे पहले दैत्यों ने उसको पकड़ लिया। कहते हैं मदरा जो निकली तो देवताओं ने उसको स्वीकार नहीं किया, मदरा को तो दैत्यों को दे दिया, तो मदरा को लेकर मस्त हो जाते हैं। इसके बाद अंतिम में धन्वंतरी अमृत लेकर के निकले, और लेकर के जैसे निकले तो उसी काल में दैत्यों ने उनको छीन लिया और लेकर के मैं पहले पीऊँगा, तो ऐसा करके झगड़ा करने लगे। तो सारे देवता दुखी हो गए, कहने लगे हमने बराबर हिस्सा किया लेकिन हमारे पास में अमृत नहीं आया, और जी यदि पी लिया तो मुश्किल हो जाएगी, हमको जीने नहीं देंगे। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु का तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अमृत पान कराऊंगा, वो नहीं पी पाएंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण कर लिया। मोहिनी को अवतार धारण करके अब देखा कि जहाँ पर वो झगड़ा कर रहे थे, वहाँ से थोड़ी दूर पर उन्होंने स्त्री बन करके, कमनीय स्त्री बन करके उनके सामने पहुँच गए। थोड़ी दूर पर देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री आ रही है। बहुत सुंदर स्त्री को देख करके सारे दैत्य उसके ऊपर मोहित हो गए। मोहित होकर के पूछने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो? हम में आपस में झगड़ा हो रहा है, तुम समुद्र के अमृत का बंटवारा कर दो। यद्यपि भगवान विष्णु तो चाहते थे मेरे को दे दें, भगवान विष्णु ने उनको कहा दिया भाई किसी को और विश्वास नहीं करना चाहिए इत्यादि। पहले बैराग दिलाया, बैराग की बात करवाए गए तो तुमको स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए इत्यादि। तो और भी ज़्यादा विश्वास उनको हो गया कि हाँ ये ठीक है, ये हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। ऐसा जान करके उन्होंने अमृत का घड़ा उनको दे दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, हम तुम दोनों ने समुद्र मंथन किया था, देवताओं ने भी किया था, दैत्यों ने भी किया था, इसलिए बराबर अमृत का भाग मिलना चाहिए। इसके पश्चात तुम स्नान करो, स्नान करके बैठ कर एक पंक्ति में दैत्य बैठ जाओ, एक पंक्ति में देवता बैठ जाओ, स्नान करके बैठो, क्योंकि शुभ कार्य जब किया जाता है तब स्नान आदि करके ही किया जाता है, इसलिए स्नान करके बैठ जाओ। तो एक एक पंक्ति में दोनों बैठ कर स्नान आदि करके। तो मोहिनी जो भगवान विष्णु है उन्होंने क्या किया, सबसे पहले देवताओं को अमृत पान करा दिया और दैत्यों को तो मदरा पान करा दिया। चालाकी। अब उसमें राहु जो था, जो सिंगी नाम का था, कहते राहु था, उसने देख लिया भगवान विष्णु ही मोहिनी का रूप धारण कर लिया है, अतः ये स्त्री नहीं है, साक्षात ये स्त्री बिल्कुल नहीं है, तो साक्षात छलिया मतलब माया भी प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु है इन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया, तो चालाकी कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, देवता का रूप धारण करके राहु देवता के पक्ष में चला गया, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे वहाँ पर जाकर बैठ गया। इसके पश्चात सूर्य चंद्रमा ने पान किया, भगवान विष्णु ने राहु को पिला दिया। जैसे ही पिलाया उसी समय सूर्य चंद्रमा बोले ये हमारे पक्ष का नहीं है, अगर दैत्य पक्ष का है, अगर राहु है,
तो भगवान विष्णु जैसे ही सुना कि राहु है तो गले यहाँ से अमृत का यहाँ से संबंध हो गया अमृत का, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जा पाया। इससे पहले तुरंत ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठा करके उसके गला काट दिया। नीचे का धड़ में अमृत का संबंध नहीं हो पाया, यहाँ से नीचे नहीं पहुँच पाया था, इसलिए मर गया, नष्ट हो गया, पृथ्वी पे गिर गया। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक अमृत का संबंध हुआ, तो इसलिए एक अजर अमर हो गया। तो फिर देवताओं देखा अरे ये तो विष्णु है, हमको छल करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया। फिर आपस में पुनः युद्ध करने लगे तो भयंकर युद्ध हुआ। अब जो राहु था उसको ब्रह्मा ने देखा कि ये तो अमृत का पान कर ही लिया, कहाँ इसको रखा जा, तो ये ग्रह पद दे दिया, ग्रह बना दिया इसको, राहु ग्रह नाम का। इसके पश्चात फिर देवताओं में दैत्यों में पुनः युद्ध हुआ। जब देवता दैत्यों में युद्ध हुआ तो पुनः देवताओं ने क्या किया, सारे दैत्यों को पराजित कर दिया। इसके पश्चात देखा कि कुछ मर गए, कुछ मरने से बचे, बलि भी हार गया था, पराजित हो गया। इसके बाद शुक्राचार्य भगवान ने देखा कि सारे दैत्य मारे जा रहे हैं। उसी काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जाओ देवता, सारे दैत्यों का वंश समाप्त नहीं होना चाहिए, युद्ध को रुकवा दो। और नारद जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर इंद्र देवता से कहा युद्ध अब बंद कर दो। तो सारे देवता युद्ध छोड़ करके बंद करके अपने लोक में चले गए। तो दैत्य पाताल में गए। और उसके पश्चात जो मरने से बचे थे शुक्राचार्य भगवान ने क्या किया, उनको ठीक कर दिया। वो संजीव विद्या के द्वारा बलि को जीवित कर दिया। फिर बलि से पुनः बलि जैसे जीवित हो गया, मरा नहीं था, उसका मूर्छित हो गया। बलि जब ठीक हो गया तो बलि ने देखा कि जिन्होंने मेरे को जीवित किया उसी के शरण में जाता हूँ। तो शुक्राचार्य भगवान की शरण में चला गया। तो शुक्राचार्य जिस वंश के थे उन सारे ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। तो मेरी धन संपत्ति ऐश्वर्या जो है वो आपके चरणों में, आप जिस प्रकार से उपयोग करें उसी प्रकार से उपयोग करिए, उन्हीं की सेवा करने लगा। तो सेवा से सारे भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। तो आशीर्वाद थी विजय होने का। तो सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों ने एक करवाया। यज्ञ के माध्यम से एक दिव्य रथ निकला, दिव्य कवच, दिव्य कुंडल आदि दिव्य सब कुछ निकला। उसको ऊपर बैठ करके पुनः देवताओं और दैत्यों को ऐसा ही दूंगा। अब यज्ञ कहाँ पर यज्ञ करवाया था कि नर्मदा किनारे भृगु कच्छ है, गुजरात में जो नर्मदा किनारा है, तो वहाँ पर जो भृगु कच्छ है, भरूच, वर्तमान काल में उसको भरूच बोलते हैं। तो जो भृगु ऋषि का वो आश्रम था, वहाँ पर ही यज्ञ आरंभ करवाया। तो वहीं पर रहकर के जब यज्ञ किया उसमें दिव्य कवच आदि निकले। उस कवच के माध्यम से बैठ करके रथ के ऊपर बैठ करके देवताओं को जीत लिया। तो जीतने के पश्चात पूरी पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त करनी, फिर राष्ट्रीय यज्ञ उसने किए। तो 99 तक तो कर लिए। अब 99 तक कोई हरा ही नहीं पाया, क्योंकि भृगु ऋषि ब्राह्मणों का उसके ऊपर आशीर्वाद हो गया। अब 100वां यज्ञ पूरा होने ही वाला था, इससे पहले देवता भयंकर दुखी हो गए। यदि 100वां यज्ञ पूरा हो जाए तो इंद्र को अपनी आसन छोड़ना पड़ेगा। तो देवता भयंकर दुखी हो गए। तो देवताओं की माता भी दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करी। आराधना करके भगवान वामन को अवतार, भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में ग्रहण किया। तो वामन के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान विष्णु कटक बन करके बलि के यज्ञ में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो कहते हैं बलि ने देखा बहुत सुंदर बालक आया, तो मेरे से आप भिक्षा मांग लीजिए। उनका महाराज पहले तो प्रशंसा करी, आपके कुल में बड़े सेठ जो धर्मात्मा हुए, जो कुछ मांगते सब कुछ दे देते हैं, कभी भी अरे मांगने वाले को खाली हाथ लौट करके नहीं जाने देते। और तुम भी धर्मात्मा हो, दान देने में श्रेष्ठ हो। इस प्रकार से प्रशंसा करके आके मेरे को 3 पग भूमि दे दीजिए, वहाँ पर इतना ही मैं चाहता हूँ। तो भगवान की वाणी सुन करके तो कहते हैं वाणी सुनकर उनका बहुत मांग ली, 3 पग भूमि में लेकर क्या करोगे, अपनी इच्छा को संसार मांग लो, तो नहीं 3 पग ही चाहिए मेरे। तो संकल्प कर दिया। यद्यपि भृगु जो शुक्राचार्य भगवान है वो जान गए ये भगवान विष्णु हैं, ये सब कुछ मांग लेंगे। निषेध करवाया, नहीं माना और नहीं मानकर संकल्प करवा दिया। तो शुक्राचार्य भगवान ने श्राप दे दिया कि तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। इसके पश्चात कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जैसे संकल्प किया उसी समय संकल्प कर दिया, ठीक है मैं तुमको 3 पग भूमि प्रदान करता हूँ। इसके पश्चात 3 पग भूमि के जैसे संकल्प किया उसी समय भगवान विष्णु ने एक पग में पूरी एक पग में तो पूरी क्या माप लिया, पृथ्वी माप लिया, और दूसरे पग में पूरा
ब्रह्मांड माप दिया। अब तीसरे पग में कोई बचा ही नहीं, ब्रह्मलोक तक ले गए तीसरे पग। अब तीसरे पग में नहीं बचा तो कहते हैं भगवान विष्णु का तीसरा पग कहाँ पर रखूँ, तो महाराज मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति को लेकर प्रसन्न हो गए। कहा मैं तुम अगले कल्प में तुम कैसे बनोगे, इंद्र बनोगे। इस प्रकार अभी वर्तमान काल में तो इंद्र यहाँ का राजा रहेगा, अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे। अभी और वर्तमान काल में तुम कैसे पाताल लोक में चले जाओ, वहाँ पर मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। इस प्रकार से वामन का अवतार, बाद में फिर मत्स्य अवतार हुआ। तो आगे का फिर अगले दिन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं